260वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत गिलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब 10वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहत हैं। चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यसू में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो, क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली हो तो वादा के सबब से ना हुई, मगर इब्राहिम को खुदा ने वादा ही की राह से बख्शी। पर शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती। मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया, ताकि वो वादा जो यसु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था, हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरें। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।